नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीएसपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नसीम पासा जी, जो राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आज जैसे जैसे माहौल बीएसपी का बनता जा रहा है, जब बहन जी ने ये बात कही कि हम इकला चलो की नीति अपनाएंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब शायद कुछ विरोध वगैरह हो रहे थे या कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी अकेली लड़ेगी तो बीएसपी को नुकसान होगा और शायद किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। लेकिन आज जो बीएसपी ने माहौल बना दिया है, जैसे कि आकाश आनंद कई राज्यों में जा जाकर प्रचार कर रहे हैं और उनके पीछे लाखों की भीड़ आ रही है, उससे ये दिख रहा है कि जो बहन जी ने कहा कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, उससे उनको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। तो पासा जी से हम बात करेंगे कि क्या रणनीति अपनाई जा रही है और कैसे माहौल ये बनता जा रहा है धीरे धीरे। माहौल तो बहुत बढ़िया बनता जा रहा है बीएसपी का, क्योंकि बहन जी की नीति बहुत बढ़िया है और इतनी अच्छी नीति है। जब से उन्होंने ये ऐलान करा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी से कोई गठबंधन नहीं करूंगी, अन्य दलों की नींद उड़ा दी है। बहन जी ने नींद उड़ा दी और ख़ास करके यूपी और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इन 3-4 प्रदेशों में इनकी नींद उड़ा दी गई जब से बहन जी ने ऐलान करा कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी। इनको ये रास्ता नहीं मिलना कि क्या होना क्या नहीं होना, कि बहन जी बहुत बढ़िया इसमें वो करेगी। इन्हें खुद जाना चाहिए, बहन जी से खुद बात करनी चाहिए गठबंधन के लिए खुद बात करनी चाहिए कि भाई मतलब जो है बहन जी से कि आपसे गठबंधन के लिए ये पूछ तो रहे नहीं, उसका अपमान कर रहे एक तरीके से। नहीं, अगर ये पासा जी अगर वो बात भी करेंगे या जाएंगे, क्या हो सकता है कि वो गठबंधन करेंगी बहन जी? नहीं, ये तो वक्त के अनुसार चलेगी बहन जी। भाई वो तो उनका अपना निजी मामला है, वो किस तरीके से का मैटर लेती है। क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की है, ये बात कि बीजेपी और कांग्रेस केंद्र में यही दो पार्टियां हैं। पूरा देश या तो कांग्रेस के खिलाफ हो जाता है या बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। तो केंद्र में ये दो पार्टियां, लेकिन तीसरी जो पार्टी है बीएसपी, वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इतनी बड़ी पार्टी जिसका 15 राज्यों में लगभग जनाधार है, तो वो तीसरे मोर्चे के रूप में लोग उसे को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की अगर कोई पार्टी है वो बसपा है, उसका वोट बैंक है। भले ही चाहे लोग जो है हमें हमारी हंसी मतलब बीएसपी की हंसी उड़ाते हों, ये मजाक उड़ाते हो, इसका वोट बैंक आज भी मजबूत है। और ये लोग जो है तरह तरह के नेताओं को खड़े करते हैं ताकि इसका वोट बैंक घटे, अन्य नेताओं को खड़ा करते हैं। आप समझदारों को चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। चंद्रशेखर की चर्चाएं जो चल रही थी, आकाश आनंद जैसे आए उसके बाद से चंद्रशेखर का नाम कोई नहीं ले रहा या वो दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह से, क्योंकि वो एक युवा है और बहुजन समाज के जो लोग चाह रहे थे कि बहन जी या बीएसपी के कार्यकर्ता वो सड़कों पे आए और प्रचार प्रसार करें और हम भी अपनी ताकत से उनका साथ दें। तो आकाश आनंद जी ने वो काम करना शुरू कर दिया। लगातार 3-4 महीने से वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में वो गए, भोपाल में उन्होंने घेराव किया राजभवन का, तो वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ दूर दूर से आई आकाश आनंद के पक्ष में। और ऐसे ही अभी परसों की बात है, कल परसों की, वो बिहार गए, बिहार में लाखों की भीड़ रही और चांदी के मुकुट से उनका स्वागत किया गया। यानी कि बहुजन समाज खुश है उनके आने से। तो चंद्रशेखर को याद नहीं कर रहे, तो मुझे लगता नहीं कि आप चंद्रशेखर से कोई नुकसान। देखिए, बहन जी की सदियों की मेहनत है। बहन जी ने जो मेहनत करी है वो मेहनत करी है कि शायद किसी ने करी हो पार्टी के अंदर, क्योंकि उसे पार्टी में ऐसे ही ना मिलेगा, ये तख्तो ताज ऐसे नहीं मिला। उनने बहुत संघर्ष करा है। लोग चाहे कुछ भी कहे इस बारे में, हम नहीं मानते उस चीज़ को। रही बात आनंद की, आनंद तो आनंद ही कर देगा पार्टी में, आनंद तो आनंद ही कर देगा पार्टी में, क्योंकि वो बहन जी का भतीजा है। वो सही कानून के दायरे में चलेगा, कानून संविधान के तहत चलेगा, बगैर तहत वो चलने का नहीं। न वो उल्टी सीधी बात करने वाला। और नेता जो है वो उल्टी सीधी बात करते हैं और पब्लिक में जो है न जाकर वो करते हैं कि भाई हम तुम्हारे से बड़ा नेता नहीं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को कानून के दायरे में बात करनी चाहिए, संविधान के तहत सारी बात करनी चाहिए। ये एक बसपा ऐसी पार्टी है कि संविधान के तहत बात करती है और संविधान के तहत सड़कों पर आई है, संविधान के तहत ही वहाँ लड़ाई लड़ रही है। गरीबों की, मजलूमों की, सबकी जो लड़ाई लड़ रही है,
हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाई लड़ रही है तो इसीलिए लड़ रही है, संविधान के तहत लड़ रही है। उसको पता है उनने जब भी राज करा है तो बहुत अच्छे तरीके से राज करा है। उसका कानून व्यवस्था ऐसी रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक किसी ने भी ऐसी कानून व्यवस्था कायम नहीं करी। हमारे उत्तर प्रदेश में किसी ने भी ऐसी कानून व्यवस्था कायम नहीं करी जो बहन जी ने करी है। क्योंकि अधिकारी टाइम से पहले जाना, कोई भेदभाव तरीके से काम नहीं करना। जो लोग उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं कि एक ही समाज पे काम करती है, नहीं, ऐसा नहीं। हर समाज के लिए काम करा है बहन जी ने, हर समाज के लिए काम करा है, बढ़िया काम करा है और ऐसा ही काम करती रहेगी। वो मैदान में आ चुकी है, नहीं है पीछे हटेगी। पासा जी, जैसे कि अब बहन जी ने कह दिया कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3-4 राज्यों में चुनाव होने के बाद, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में तो टाइम है, और बहन जी एक निखरी हुई नेता है, वो दूर की सोचकर सारे फैसले लेती हैं। ये असल में ये मामला जो है ये क्या है, ये इन्होंने सोचा, जो दूसरा गठबंधन जो है इन्होंने सोचा भाई तुम तो बहन जी के बगैर सफल हो जाओगे। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या 3-4 प्रदेशों में ये सफल नहीं होंगे बगैर बहन जी के। ये जनता तो चाह रही है कि जनता, हाँ, जनता चाह रही है, जनता चाह रही है बहन जी करेगी। जो जनता चाह रही है वो बहन जी करेगी। तो बहन जी वो कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए। ये 2 मोर्चे बने हुए हैं हर बार, बीएसपी और बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन बहुजन समाज इतना बड़ा है, SC ST OBC उत्तर माइनॉरिटी, प्रदेश में तीसरा मोर्चा काम करेगा, ये दोनों मोर्चे काम नहीं करेंगे। ये भी समझ लेना बात को, क्योंकि इनके पास वोट बैंक जो बहन जी के पास है, बताओ कौन सी पार्टी के पास है? किसी के पास नहीं है। बताओ किसी के पास, मुझे बता दो जो वोट बैंक बहन जी के पास है, जो बहन जी ने करा है आज तक। कभी किसी को परेशान नहीं करा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है, कुछ नहीं है किसी भी तरह का। बहुत अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था करी है और आगे भी ऐसी कानून व्यवस्था करेगी वो। अब जैसे लोग कहते हैं 2022 का वो हवाला देते हैं कि वहाँ 1 सीट आई थी, लेकिन अगर उससे ही 2 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे चले जाओ, 19 में 10 सीट आई थी, चाहे गठबंधन से आई हो, और वोट प्रतिशत भी 20% लगभग था लोकसभा चुनाव में। तो जब बहन जी ने 2022 में कोई चुनाव ही नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, उसके बाद भी जो कोर वोटर है, जिसे जाटो समाज कह सकते हैं, वैसे तो 20-21-22% है, लेकिन वो समाज कहीं भटका ही नहीं, वो तो आंख बंद करके वैसे ही BSP के साथ चला गया। एक विशेष समाज ने सपा को एक तरफा वोट करा, 95% वोट सपा को करा, मुस्लिम समाज ने। मतलब वो आप समझ लेना, मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट करा। क्या रहा? अगर ये इस तरीके का वोट बैंक जो उसके साथ में मतलब ये लड़ते BSP के साथ लगते तो प्रदेश का नक्शा ही और कुछ होता। बिल्कुल सरकार बन जाती। क्योंकि समझे नहीं ये लोग, समझे नहीं भाई एक ही मामला रहा कि 2 ही पार्टियों का मुकाबला, तीसरी का कोई मामला ही नहीं है। और हो सकता है मीडिया ने 2 ही पार्टियों को दिखाया, तीसरी को दिखाया ही नहीं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वोट बैंक इससे बड़ा आज भी नहीं है किसी के पास में। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहन जी की भी इसमें एक रणनीति थी कि मैं 2022 में चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, पूरी ताकत लगा के देखते हैं अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और जब इनको पता चल गया, मुस्लिमों को भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी या OBC वालों को भी, कि हम पूरी ताकत से भी अखिलेश को नहीं जिता सकते, बहन जी है जिसको हम जिता सकते हैं। हर समाज का, हाँ, हर समाज का सम्मान बसपा में है। आप ये देख लो, कभी जातिवादी की राजनीति नहीं करी। एक इतिहास बता दो मुझे कहीं भी आप। बिल्कुल। जब सरकार चली, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, एक भी मुझे ऐसी घटना कोई बता दो, एक भी घटना कि जहाँ इनने जो है ना कोई हिंदू मुस्लिम का या और किसी बिरादरी का कोई कैसा भी काम करा उनने संविधान के तहत काम करा, और आगे भी संविधान के तहत ही काम करेगी। और सरकार बसपा की बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश में भी ये धूम मचाएगी। तो तीसरा मोर्चा अगर बनता है, मुझे जैसा लग रहा है, तीसरा मोर्चा इनको दोनों मोर्चों को फेल करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे दल बचे हुए हैं अभी, ये सारे दल थोड़ा आगे, बहुत दल बचे हुए हैं, मेरा ख्याल के 20-22 दल अभी बाकी बचे हुए हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। 20-22 दल जो शायद आकर के बहन जी के साथ गठबंधन बनाने जा रहे हैं। मुझे जो खुद का मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी इनके साथ, BJP के साथ तो नहीं जाएगी, जो मुझे लगता है गठबंधन में। कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी। अगर वो गठबंधन करती है तो मुझे लगता है वो एक शर्त रखेंगी, क्योंकि वो बड़ी नेता है। आप भी बता रहे हो जिस तरह से वो उनके पास जो वोट बैंक है, वो बड़ी नेता है। वो प्रधानमंत्री पद या उसकी दावेदार अगर होंगी तो शायद वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। अगर कांग्रेस इस पर एग्री होती है
तो शायद बहन जी जा सकती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ भी जा सकती हैं। हालांकि तीसरा मोर्चा फिर बन सकता है अगर दोनों के साथ नहीं गई, या उन्होंने अगर कांग्रेस आती है हाथ मिलाने उनके साथ, तो अगर वो दावेदारी प्रधानमंत्री की होती हैं और कांग्रेस इस पर एग्री होती है, तो ही मुझे लगता है कि बहन जी जा सकती हैं। नहीं, तो उसमें एससी समाज का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका तो मिलना चाहिए भाई। अब वो कोई सा भी दल हो, चाहे ये जो तीनों ये जो हो जाएंगे गठबंधन, तीनों में से कोई से कोई, हम सबको कह रहे हैं कि एक बार एससी को तो मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल भाई एक बार एससी को मौका दो, किसी की भी सत्ता है, एक बार वो एससी को बनाए, जब देश का भी हाल देखें एससी क्या चीज़ है। एससी कोई वो थोड़ा है कि पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती और भी हैं, मायावती के अलावा भी हैं और भी। एससी बना दो एक बार, सबसे पहली प्राथमिकता तो बहन जी की है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अंदर योग्यता भी इतनी योग्यता भी हैगी कि वो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, तजर्बा है उसे, कानून व्यवस्था कैसे चलानी है, क्या करना है वो। अच्छा, अगर हम लोगों से काम के बारे में पूछते हैं कि भाई मुलायम सिंह की यहाँ सरकार रही उत्तर प्रदेश में, बीजेपी है, अब मायावती की रही, तो कमज़ोर या पावरफुल तो छोड़ दो कौन है कौन नहीं, लेकिन अगर मैंने मेरी बात सुनो आप, अगर मैंने काम की बात करी है तो वो ये कह रहे हैं कि काम तो बहन जी का ही अच्छा था। मुझे एक चीज़ बताइए आप, जिसकी सरकार है उसकी सरकार में दंगा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो कोई भी मरे, हमारे भाई तो मरे, हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल। एक की सरकार थी यहाँ से, दंगा भी नहीं रोक पाई वो, तो इसलिए सरकार चली गई ना। आज वो सरकार क्यों चली गई, दंगा भी नहीं रोक पाई, क्योंकि उसमें कहीं कहीं मुख्यमंत्री थे, उसके अंदर नाम एक का था। बिल्कुल बिल्कुल, नाम एक का था, अनेकों मुख्यमंत्री थे उसके अंदर, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बताओ, ये आपके सामने उदाहरण है का उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में जो बहन जी के कार्यकाल में रहा, ना कोई दंगा हुआ, नहीं हो सकता, मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह बने नहीं, जितने भी काम हुए संविधान के तहत हुए। एक काम हमें बता दो कि बहन जी ने कोई भी काम ऐसा करा हो जिसके तहत किसी को परेशानी हुई हो, किसी विशेष समुदाय को, किसी औरों को, सबके लिए काम करा और सबको मान सम्मान दिया। बस एक जरूर अधिकारियों को तो थोड़ा सा परेशानियाँ हुई है। नहीं, वो तो होगी। अधिकारियों को तो ये परेशानियाँ हुई कि मतलब उन्हें तो टाइम से जाना पड़ा, नहीं तो उनका इलाज बांध दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये अधिकारी लोग अगर रिटायर्ड लोग हैं मायावती कार्यकाल के, तो मैं उनसे बात की मैंने, वो कहते हैं कि बहन जी जैसा कार्यकाल नहीं था, वो बहुत सख्ताई थी और ईमानदारी से काम करना पड़ता था। तो कार्यकाल तो बहन जी का ही चाह रहे हैं लोग, इसमें तो कोई शक आना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए बहन जी। और जिस तरह से प्रचार प्रसार बहन जी करवा रही हैं आकाशानंद के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल एक थोड़ा समय हमारे हिंदुस्तान की जनता को और जितने पॉलिटिकल लोग हैं उनको ये समय सोच करके देना चाहिए। एक बार बहन जी को मौका दें, एक बार दे के देखें मौका, बस चाहे थोड़े समय के लिए देखो वो सरकार कैसे चलाती है, आपको पता चल जाएगा। एक बार मौका दें, मेरी ये इच्छा है, मौका दें उसे लोकसभा में। नहीं, जनता तो चाह रही है मौका देने। जनता अगर चाह रही तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर जनता चाह रही है, ये पॉलिटिकल लोग भी जो है ना चाहें, सब मिलजुल के काम करके इनको चाहें, और सही बात जितने सम्मानित लोग हैं सब चाहें कि एक बार बहन जी को मौका दें। लेकिन सब राजनीति में स्वार्थी लोग होते हैं। अब जैसे गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस, नहीं वो सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। गठबंधन जो लोग कह रहे हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, अभी चेहरा नहीं है जैसे कांग्रेस के पास कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन जितने भी दल उसमें जुड़े हुए हैं सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। योग्यता देख लो ना, नेताओं की योग्यता देख लो भाई, जिसके दौरे सबसे योग्य बात हो, जिसका तजर्बा हो, उसको प्रधानमंत्री बना दो। हमारा कहने का मकसद ये है, जिसने शासन चलाया उसका शासन देख लो आप। लेकिन जनता ये कह रही है कि मोदी जी के बाद अगर कोई चेहरा है प्रधानमंत्री का, वो मायावती है। बिल्कुल, और कोई तीसरा चेहरा है नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी भैया किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहन जी बहुत अच्छी जुझारू है और काम करने वाली है और सभी के लिए चलने वाली है। तो मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है? मुस्लिम समाज ज़्यादातर लोग चाहे कि हो जाओ, क्योंकि अगर पिछले इतिहास को देखते हुए तो उन्हें तो अपना वोट बैंक, उनके बहन जी का वोट बैंक मिला करके वो बहन जी के साथ जाना तैयार बैठा है। तो बीएसपी के साथ जाएगा? बीएसपी के साथ जाएगा
ज़्यादातर वोट बहन जी के साथ जाएगा। सपा के साथ अब के वोट बैंक नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है पासा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।